अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। और मैं हूँ फ़ौज़िया और ये मेरा चैनल है फ़ौज़ी व्लॉग। तो मैं आज की व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर हज़ारा टाउन में। तो मैं हूँ और मेरी फ्रेंड तैयबा और उसके 2 बच्चे हमारे साथ हैं और हम जा रहे हैं रिक्शे में। तो ये जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम घर से निकले हैं, रिक्शे में बैठ चुके हैं और ये हमारे ड्राइवर भाई है। और आज का मौसम भी थोड़ा अच्छा है, गर्मी है और सर्दी भी बहुत है। जैसे कि आप सबको पता है कि कोयटा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो हमने रिक्शे वाले भाई से कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आप रात को आओगे तो प्लीज़ सामने वाले जो है रिक्शे का दरवाज़ा ज़रूर लगाना, क्योंकि वहाँ से बहुत सर्दी आ रही है। तो रिक्शे वाले भाई ने भी कहा जी बिल्कुल ठीक, रात तक मैं लगा लूँगा। तो जैसे ये अलमदार है, अलमदार हुसैन, और यहाँ पे बैठा हुआ है अपनी अम्मी के साथ और उसके साथ फ़रज़ाना मेरी फ्रेंड है। तो हम तीनों अपने फ्रेंड के घर, हलीमा के घर ब्रोडी में जा रहे हैं हज़ारा टाउन में। तो उसने हमें लंच पे दावत किया है। तो उसने बेचारे ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार से हमें दावत किया है। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं, ऐसा नहीं करते कि उसे रिजेक्ट करते हैं। तो फिर हम तीनों चल पड़े हज़ारा टाउन की तरफ। और रास्ते में हम लोग हज़ारगी में बात कर रहे थे, तो फिर मैंने इस वजह से म्यूट किया। मैंने कहा कि नहीं, जब मैं घर में जाऊंगी डबिंग करूंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं उर्दू में ही करूंगी, क्योंकि पिछले में 2 व्लॉग मैंने हज़ारगी में किया था अपने लैंग्वेज में। तो मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं, इस बार उर्दू में ही करते हैं, देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मेरे चैनल पर। आई होप कि इट विल ब्रिंग अ बिग चेंज, अ पॉजिटिव चेंज इंशाल्लाह। तो ये जैसे आप लोग देख रहे हो, ये सालार हुसैन है जो बार बार अपना सर जो है रिक्शे से बाहर वो कर रहा था। तो मैंने इसको बोला कि नहीं करना, इट्स वेरी डेंजरस। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखा करें। जब आप लोग कहीं ड्राइव पे चले जाते हो तो छोटे बच्चे वो लोग नहीं समझते, तो विंडो से अपना सर बाहर निकाल लेते हैं। फिर पीछे से गाड़ी आ रहा होता है, तो फिर इसका कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना हो कि कोई ज़ख्मी, कोई इंजर्ड हो। तो इसमें अल्लाह ना करे। और मेरी फ्रेंड अपने दोनों बच्चों को ये कह रही थी कि वहाँ पे शोर नहीं करना, वहाँ पे उनके बच्चों के साथ लड़ाई नहीं करना, वहाँ पे गंदगी नहीं करना, वहाँ पे आपने ये नहीं करना, वहाँ पे आपने वो नहीं करना। आई थिंक इट्स द मोस्ट मेन थिंग और नसीहत कि हम जब अपने किसी और के घर जा रहे होते हैं तो अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं नसीहत करें और अपने कंट्रोल में रखें, ताकि वो जब वो दूसरों के घर चले जाते हैं, रिश्तेदारों के घर, तो वो ऐसे धमाके करते, ऐसे वो लोग शोर करते, ऐसे वो अनोखे काम करते हैं, तो फिर बैठना वहाँ पे मुहाल हो जाता है। तो मेरी फ्रेंड रास्ते में अपने दोनों बच्चों को ये डांट भी रहे थे और समझा भी रहे थे कि वहाँ पे मस्ती नहीं करना, वहाँ पे कोई चीज़ गिराना नहीं है, वहाँ पे खामोशी से बैठना है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आई टोटली अप्रिशिएट इट। गाइस, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरे मोनस मुज़क्कर मोनस होंगे, तो इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा इन एडवांस। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ, तो मेरा आई एम अ बिट कन्फ्यूज़। सो खैर गुजारा कर लीजिएगा। तो अभी हम पहुँच गए अपने फ्रेंड के घर, जैसे फ़रज़ाना भी जा रही है। दिस इज़ माई फ्रेंड हाउस इन हज़ारा टाउन। फाइनली हम अपने फ्रेंड के घर पहुंच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बच्चों के साथ और मैं और मेरी तीनों फ्रेंड खैर खैरियत से मरी आबाद से हज़ारा टाउन पहुंच गए, जैसे आप देख रहे हैं। और मेरी फ्रेंड उसने फ़ोटो से मेरी दूसरी फ्रेंड के लिए थैंक यू का केक लेके आई। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लगा। तो फिर जैसे हम गए तो मेरी फ्रेंड ने जल्दी उसने खाना अरेंज किया, क्योंकि हम बहुत थोड़ी देर वहाँ पे पहुँच गए। रास्ते में ट्रैफिक भी था, जैसे मैं कह रही थी कि एम्बुलेंस भी था। जैसे हम पहुँच गए तो उसने देसी मुर्गा या मुर्गी, आई डोंट नो, उसने अपने घर में ज़िबा किया हमारे लिए और उसका यखनी बनाया। मज़े का, टेस्टी का था, बहुत ही यमी। और उसके साथ गाजर, आलू और शलजम उसके साथ था। तो फिर ये सब्ज़ी जात भी था।
तो खाने के दौरान मैं व्लॉगिंग कर रही थी, तो मैं वीडियो बना रही थी। जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी फरजाना, वो कह रहे थे बस करो अभी खाने के दौरान हमें तो खाना खाने दे, अभी तुम अपना मोबाइल हाथ में पकड़ के हम सब की वीडियो बना रही हो। मैंने कहा खैर है यार, रहने दे, क्योंकि मैं नई व्लॉगर हूँ, तो वो थोड़ा सा रूटीन से हट के मैं काम कर रही हूँ। तो वो कह रहे कि क्या है। मैंने कहा बस करो, अब तुम्हारी फ्रेंड व्लॉगर बन गए तो ज़रा सा आपको ये बर्दाश्त करना होगा। तो हम यखनी बनाते हैं, ये मुर्गी या मुर्गे का ही यखनी है, ठीक है। फिर हम इसका यखनी बनाते हैं, फिर इसमें नान जो है हम इसका पीसेस बना के इसके अंदर डालते हैं, फिर उसके अंदर डालते हैं। फिर आलू मैंने इसके ऊपर मैश किया, फिर हमने ये नौशीजान किया, तो हमें बहुत ही मज़ा आया। तो आई विश अगर आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये डिश, तो आप अपने घर में बना सकते हैं। और आई स्वेयर, जैसे हम मरीआबाद से हज़रत टाउन जाते हैं, तो रास्ते में पता नहीं सिर्फ आधे घंटे का ही तो फासला है, आधे घंटे का ही तो फासला है, लेकिन जैसे हम यहाँ से मरियावा से हज़रत टाउन जाते हैं तो पता नहीं क्या थकावट होती है, कितना हम थक जाते हैं, कितना हमें नींद आती है, हमें भूख भी लगती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। या हम सिर्फ मरियाबाद में ही घूमते रहते हैं, तो हम आउट ऑफ मरियाबाद नहीं चले जाते। जैसे कभी कभार हम हज़रत टाउन विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट क्यों महसूस होती है, आई डोंट नो वाई। तो जैसे हम गए तो मेरी फ्रेंड ने खाना सर्व किया, तो थोड़ी बहुत हमारी बचत हो गई, वरना हम शायद वहाँ पे भूखे ही सो जाते। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, मैं और मेरी चारों फ्रेंड हम केक कट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके घर गए तो उसने हमें बहुत अच्छा सा सर्व किया, वो भी देसी मुर्गा या मुर्गे के साथ। अभी हम केक खा रहे हैं, ये पोटोस का केक बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी ट्राई करें। आई नो कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आप लोगों को भी पता है इस ब्रांड का, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में कोई भी अगर फंक्शन होता है तो हम पोटोस से ही केक मंगवाते हैं, बहुत जूसी और बहुत टेस्टी है ये केक। खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद, केक कटिंग के बाद, फिर हमने थोड़ी गपशप लगाई, थोड़ा एक दूसरे को टीज़ किया, अपने एक दूसरे फ्रेंड के साथ बातचीत करके हमारा जो दिल हल्का होता है ना, वो करने के बाद फिर हम फ्रेंड्स सब ने मिल के हमने कहा चलो हज़रत टाउन जो है वहाँ पे शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। ऐसे घर में बैठ के क्या करना, इतने दूर रास्ते से हम मरियाबाद से आए, तो घर में बैठ के क्या करना, जितना बैठना था खाना था तो वो हमने कर लिया। अभी चलो बाहर चलते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो मेरे 2-3 फ्रेंड आगे और मैं उनके पीछे व्लॉग भी बना रही हूँ। मुझे शर्म भी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा कि मैं क्या करूँ, तो थोड़ा शुरू में मैंने क्या किया, ज़मीन का वो मैंने वीडियो बनाई। हमारे सिर्फ यहाँ पे पाँव आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे इंसान नया व्लॉगर बनता है या कोशिश करता है कि व्लॉग करने का, तो घर में तो सही बात है, ये जो गलियों में वो जो हाथ में मोबाइल पकड़ के वीडियो करनी होती है ना, तो बहुत रिस्की होता है। तो ये इसका भी ख्याल करना पड़ता है कि जो दूसरे लोग हैं ना वहाँ में से उसका फेस रिवील ना हो, क्योंकि वो उनके इजाज़त के अलावा हम ये नहीं कर सकते ना। तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था, और मुझे थोड़ा ये टेंशन भी था कि किसी फ़ीमेल का जो है फेस यहाँ पे मेरी व्लॉग में वो ना हो, नज़र ना आए ना। इट्स लिटिल बिट मैं क्या कहूँ, अनएथिकल ना, कि उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं उनकी वीडियो बना के मैं डाल दूँ। हालांकि मैं उनके अपनी कम्युनिटी से हूँ, लेकिन पर आई डोंट लाइक दिस एट ऑल, और मैं ये जो है पसंद नहीं करती अपने साथ और दूसरों के साथ भी। तो चलो अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं हज़रत टाउन, और मौसम इतना मज़े का था ना, क्लाउडी सा, ना इतना ज़्यादा सर्दी थी ना इतना ज़्यादा गर्मी, तो चलने में हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर ये कुछ दिनों से जो है फादर डे के हवाले से और न्यू ईयर के हवाले से हज़रत टाउन में बहुत से सेल लगे हुए थे, तो मुझे वहाँ पे एक शूज़ बहुत पसंद आया था, और मुझे एक वॉच मुझे बहुत पसंद आया था। तो मुझे वहाँ का एड्रेस नहीं पता, तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम हज़रत टाउन के ही रिहायशी हो, बंदी हो, तो हमें चलो लेके चलो, मुझे इस शॉप पे जाना है, इस शॉप पे जाना है, इस शॉप पे जाना है। तो वो बेचारी मुझे लेके जा रही थी, तो अलबत्ता वो मुझसे एड्रेस पूछ रही थी कि कहाँ पे है, मुझे शॉप नंबर बताओ या उसका गली नंबर बता दो।
मैंने उसे बता दिया, पहले हमसे मिस्टेक हुई, हम बहुत नीचे आए थे, फिर हमने लीवर्स लगाए, ऊपर चले आए, फिर ऊपर हमने देखा तो हमें वो दुकान मिल ही गई। और मुझसे मिस्टेक ये हुआ था कि मैंने लिया हुआ था अपने साथ एटीएम कार्ड, मेरे पास कैश नहीं था। तो मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि यहाँ पे अगर कोई एटीएम है तो फिर मुझे आप बता दें, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है ना पैसे निकलवाने। तो वो हम देख रहे थे ऊपर नीचे, हम वो भी देख रहे थे, शॉप्स भी देख रहे थे। तो मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही थी, बाबा मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग करने, लेकिन मेरे पास कैश ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ एटीएम कार्ड ही है। अब वहाँ पे वो सहूलत नहीं है हर जगह यहाँ पे सिर्फ मॉल्स में ही वो सहूलत है कि आप कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो लोकल ही शॉप्स है, वहाँ पे तो ये सहूलत नहीं है। तो फिर हम आ गए फाइनली, ये शॉप हमने ढूंढ लिया, और ये शॉप है हज़ारा टाउन में, आई थिंक कि जाफ़र मार्केट के अंदर था ये शॉप। जैसे आप सामने देख रहे, यहाँ पे एक शॉप था वॉच, हैंड वॉच के लिए, इसका नाम है हैदरी शॉप आई थिंक। यहाँ पे हम इंटर हुए और यहाँ पे 2 लड़के थे, और फर्स्ट टाइम है देखो मैंने घड़ियों का व्लॉग ही नहीं बनाया, फाइनली मैंने ये बना लिया। और क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही थी, नीचे से वो थोड़ा था, इतना घड़ी जो है उसका वो वाज़े नज़र नहीं आ रहा, फिर भी गुजारा है, आप लोग गुजारा कर लीजिएगा। ये मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए वॉचेस थे यहाँ पर। मुझे बॉक्स के अंदर यहाँ पे मैंने देखा था तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि जो बॉक्स के अंदर आपने दिखाया हुआ था वो मुझे दिखा दें। तो उस बेचारे ने हमारे लिए बॉक्स खोले। ये वॉच मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आई डोंट नो वाई, दिस इज़ सो मच क्लोज टू माई हार्ट। फिर ये बाकी वॉचेस है, अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो प्लीज़ आप भी विज़िट कर सकते हैं हज़ारा टाउन मरियाबाद। अगर आप चाहो तो फिर मैं इन बाइक का नंबर भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये वॉच भी है, ये दूसरा वॉच, ये मैंने अपने लिए ले लिया फाइनली, ये मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पे हैंड बैग्स भी थे, क्वालिटी उसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट था। मैं बैग्स परचेज़ करती रहती हूँ, फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बैग परचेज़ करूँ उसका स्टफ़ ज़्यादा ख़राब, इतना हार्ड ना हो ना, सॉफ्ट हो। अभी सर्दियों का मौसम है तो बाज़ बैग्स जो है ना सर्दियों में सुखड़ जाता है, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इनके बैग्स अच्छे थे, वो वाला स्टफ़ ख़राब वाला नहीं था कि सर्दियों में जो है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है उसका स्टफ़ ना। ये इनका मुझे बहुत ही पसंद आया। 2-3 बैग्स का मैंने वो शूट भी किया था, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे कलर थे, मुझे ब्लैक और ब्राउन, मेरे पास वाइट बैग्स बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा चलो इस बार जो है ब्लैक या ब्राउन की तरफ हम जाते। ये देखो, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। बिल्कुल कैजुअल, ना इतना बड़ा ना इतना ज़्यादा छोटा। इसमें आप लोगों का एक चादर और आपका मोबाइल और छोटा सा वो आपका पर्स आ जाता है। ये मुझे बहुत ही पसंद आया, ये हर ड्रेस के साथ जाएगा। ये देखिए, ये तीनों मुझे पसंद आया। ये फरजाना, मैंने कहा कि आप ले लो अपने हाथ में, मैं इसकी वीडियो ज़रा बना लूँ। तो ये तीनों भी यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा इसके ज़िप भी खोलो, इसके अंदर का वो स्टफ़ आप हमें दिखा दें। हाँ, ये फ्रेंड गैदरिंग के लिए इधर उधर थोड़ा सा ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा। ये मेरा तो इस पे दिल आ गया था लेकिन मैंने लिया नहीं बाय द वे, क्योंकि मेरे पास कैश ही नहीं था, मेरे पास सिर्फ एटीएम कार्ड ही था। तो मैं क्या करती, अब मैं कैसे ख़रीद लेती गाइस। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी कैश ज़रूर अपने पास रख लूँगी। तो इस भाई ने कहा जो मैंने ये वॉच लिया तो थोड़ा उसका साइज़ बड़ा था, मेरे कलाई बहुत ही ज़्यादा बारीक है। तो फिर मैंने कहा कि इसकी फ़िटिंग करवा दो। तो ये भाई हमारे लगे हुए हैं कि इसके 2 पीसेस साइडों से इन्होंने निकाल लिया था, तब जाके वो मेरे हाथों में फ़िट हुआ। तो ये भाई, तो इन्होंने कहा कि आप इतना वीडियो क्यों बना रहे हैं, दुकानदार ने कहा। मैंने कहा मैं यूट्यूब पे काम करना चाहती हूँ, मैं वीडियोस और व्लॉगिंग करना चाह रही हूँ, तो ये मेरा स्टार्टिंग ही पॉइंट है। उसने कहा खैर है, उसने मुझे इतना इनकरेज किया, तो उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने इनकरेज किया। उसने बोला कि आप ये घड़ी फ्री में ही ले जाए। फिर हमने कहा नहीं बाबा, हम फ्री में नहीं, फर्म, और आपने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, हमें वीडियो बनाने दिया, आपने हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, दिस परफेक्ट फॉर अस,
हम आपसे कुछ और नहीं चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप वीडियो बनाएंगे तो मेरे लिए सेंड करना उसका लिंक। तो फिर मेरे भी इतने फॉलोअर्स है, फिर मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अपने फॉलोअर्स को कहूँगा कि आप इस पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मैं करूँगी। और ये हम वॉच लेके हम चले आए बाहर, और वापसी पे बहुत ज़्यादा रश हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं कि ये टाइमिंग जो है ये गैदरिंग का है, आउटिंग का है। तो सब लोग घरों से बाहर निकल आते हैं शॉपिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, होटलिंग के लिए। हल्ला गुल्ला सा मुझे माहौल वहाँ का अच्छा लगा। अभी हम इंटर हो रहे, पता नहीं हम कहाँ इंटर हो रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ दाऊद शॉपिंग मॉल। जी हाँ, ये दाऊद शॉपिंग मॉल है, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो कह रही थी कि मैंने कभी दाऊद शॉपिंग मॉल मैंने नहीं देखा। मैंने कहा चलो 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 हम आपको लेके चलते हैं, इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। हम आए हैं तो हम ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे न्यू ईयर के सिलसिले में इन्होंने जो ये डेकोरेशन किया है दिस इज़ परफेक्ट। मुझे बहुत पसंद आया इनकी लाइटिंग, इनकी बलून जो उन्होंने बनाए हुए हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और ये मेरे को थोड़ा बहुत नज़र आ गई। मेरे फ्रेंड जो है ऊपर जा रहे हैं। आय हाय हाय हाय। जी गाइस, हम फाइनली पहुंच गए ऊपर वाले पोर्शन में, दाऊद मॉल में। और मेरे फ्रेंड्स के मुंह तोड़ा तोड़ा वो नज़र आ रहे थे। फिर मैंने उसको ट्रिम किया, मैंने उसकी कटिंग की, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत पेश आई। तो फिर आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मुझसे ये ना हो, मेरे फ्रेंड्स के फेस रिवील ना हो, क्योंकि कटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पर हमारी शॉप पे यहाँ पर भी सेल लगा हुआ था 4500 का। और यहाँ पे हमें जर्सी हाफ स्वेटर जो है वो बहुत अच्छे स्वेटर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। और मेरी फ्रेंड अपने छोटे बेटे के लिए वहाँ पे कुछ सूट्स देख रहे थे उसके साइज़ के। उसका बच्चा मेरे ख्याल में 4 या 3 इयर्स का होगा। तो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइन के और बहुत अच्छे क्वालिटी के सूट्स आपको मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे आने का कोई इरादा नहीं था, बस हम आ ही गए। पता नहीं ये घूमते घूमते लड़कियों का और फीमेल का ये मसला होता है ना। वो कहीं भी जा रहा होता है तो फिर जहाँ उनको नहीं जाना होता वो वहाँ पे भी चले जाते हैं। हालांकि हमारा कोई काम नहीं था यहाँ पे आने का, पर हम आ गए, हम अब क्या करें। तो फिर मेरी फ्रेंड ने फाइनली एक सूट अपने बच्चे के लिए ले लिया उसने, और कहा कि अगर साइज़ का मसला हो तो प्लीज़ आप काइंडली इसको चेंज करवा दे। तो उसने कहा जी बिल्कुल मैं करवा दूँगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स ले लिए हैं इनके स्टफ़ दिखाने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। जी गाइस, मेरी फ्रेंड ने ले लिया और मुझे ये वाला स्वेटर अच्छा लगा और मेरी फ्रेंड को भी अच्छा लगा। तो फिर हम ये सोच रहे थे कि हम ले या ना ले, इसका स्टफ़ वाकई में चाहता हूँ। और उस पे ये जो है काम एम्ब्रॉयडरी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें बटन्स वगैरह नहीं है, ऊपर सिर्फ एक हुक लगा हुआ है, फिर सारा उसका ओपन है फ्रंट। देखिए इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हर ड्रेस के साथ जाएगा इसका कलर। और क्योंकि फिर मैं ले नहीं पाई, आप लोगों को तो पता है क्यों नहीं ले पाई। आप लोग यहाँ पे कमेंट में मुझे बताना कि ये मैं स्वेटर क्यों नहीं ले पाई, क्योंकि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी तो आप लोगों को पता होगा, आई एम श्योर। जी गाइस, ये मुझे अच्छा लगा। तो हमने इसका स्टफ़ देखा, इसका डिज़ाइन देखा। मेरे और मेरे फ्रेंड भी इसको चेक कर रहे थे कि इसका स्टफ़ कैसा है। तो वो कह रहे थे हाँ अच्छा है, ले लेना चाहिए। मैं कह रही थी हाँ ले लेना चाहिए, ले या ना ले। फिर फाइनली हमने नहीं लिया। फिर हम बाहर आए घूमने फिरने, और यहाँ का लाइटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अबायास भी बहुत अच्छे थे, अबायास थे, स्वेटर्स थे, वो जो लॉन्ग शर्ट्स कोट वगैरह जो आजकल इन हुआ है तो वो भी यहाँ पे है। हम सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं अभी। ये अबाया का दुकान, और यहाँ जूस, और ये ब्राइडल के लिए ब्राइडल ड्रेसेस, फ्रॉक वगैरह ना। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन और बहुत काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन और बहुत ही गुड स्टफ़ के साथ डिस्प्ले था। तो ये महंगे भी बहुत है थोड़ा, एक रात के लिए आई डोंट नो कि ये लोग कितना लेते हैं, बट इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। गाइस, मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि हम एक प्रॉपर ड्रेस ख़रीदे लाखों में, सिर्फ एक रात हम उसको पहनते फिर वो ज़ाया हो जाता है। फिर ये हेवी ड्रेस हम ब्राइडल कहीं और जगह पहन नहीं सकते।
तो उस स्टाफ से, उस खर्चे से यही बेहतर है कि एक रात के लिए रेंट पे ले ले, पहन ले, अपना शौक़ पूरा करे, फिर उसको रिटर्न करे। आपका काम भी हो जाएगा और उनका बिज़नेस भी चलेगा, आप भी फ़ायदे में रहेंगे, वो लोग भी फ़ायदे में रहेंगे, आपकी भी बचत होंगी। तो ये सारा आप लोगों के लिए ये है। यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत, यहाँ पे मैंने उनकी वीडियो बनाई थोड़ी बहुत। यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो दिखा ही लेते हैं। लड़कियों को इन चीज़ों का बहुत शौक़ होता है ना, रिंग्स वगैरह, ये ईयर रिंग्स भी है, रिंग्स भी है लेटेस्ट डिज़ाइन का। फिर हम बहुत घूम गए तो हमने कहा चलो अभी थोड़ा नीचे चले जाते। डाउन स्टेयर्स तो हम उतर रहे हैं और यहाँ का लाइटिंग और यहाँ का बलून्स, आई लाइक इट रियली, वेरी गुड एफर्ट। इन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया। अभी हम चले गए बेसमेंट में क्योंकि हमने कई जगह छोड़नी तो नहीं है, तो हम चले गए बेसमेंट में। और ये हज़ारे की ड्रेस डिस्प्ले है। ये बहुत मेहनत का काम होता है, ये हाथों से ये लोग भी बनाते हैं और मशीन के सिर भी बनाते हैं। और यहाँ पे इनका केप भी है डिफरेंट कलर का। और फिर हम आ गए फाइनली एक शॉप पे जहाँ पे बहुत अच्छे स्वेटर्स मुझे नज़र आए विंटर के लिहाज से। तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे एक फ्रेंड है तो ये चीज़ें वो बहुत पहनती है ना, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, साथ साथ में व्लॉग भी बनाती हूँ जी। ये मैंने उसको बुलाया और उसको पसंद भी आया। वो ये चीज़ें ओपन खुला डुला ये जो स्वेटर्स होते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अभी देख रही है, अभी शौक़ वो, हालांकि वो जा रही थी, कह रही थी निकलो बस से, इतना शॉपिंग आप लोगों ने क्या करना है, बस बहुत देख लिया। मैंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी वो उस शॉप में लेके जाऊंगी जहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर मैंने उसको खींचा, यहाँ पे मैंने उसको लेके आया। यहाँ पे कोट वगैरह डिस्प्ले है गाइस, लंबे जो लॉन्ग कोट्स होते हैं ना, तो उसको भी पसंद है, तो वो भी देख रही है मेरे साथ। उनके कलर देखो कितने अच्छे कलर्स है, ये ब्यूटीफुल, ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये था भी महंगा मेरे ख़्याल में, मैं क्यों बताऊँ प्राइस, तुम लोग खुद जाके देख लो। नहीं चलो मैं बता ही देती हूँ, 14,000 का मेरे ख़्याल में था। इसका दूसरा डिज़ाइन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाइट है, ये ब्लैक है, और ये भी मुझे इसका स्टफ गाइस बहुत अच्छा था। ये जो ये वाली कोट, ये आप विंटर में भी पहन सकते हो, समर में भी पहन सकते हो, ये दोनों सीज़न में जाएगा ये वाला। ये भी ज़ारा ब्रांड का था, पता नहीं मे भी, पता नहीं मास्टरपीस होगा या ओरिजिनल तो नहीं था, ओरिजिनल ही होगा, आई डोंट नो। फिर हम ऊपर आए, हमें यहाँ पे अफ़गानी ड्रेस नज़र आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे भी लोग जो है ये वाली ड्रेस अपनी शादियों पे, अपने फंक्शन पे, मेहंदी वाली रात में ये लोग पहनते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा चलो अगर किसी को पसंद आए, अगर उनको ये डिज़ाइन पसंद आया तो वो वहाँ पे जाके वो इजीली परचेस कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं। इनका काम बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत महंगे भी होते हैं। रास्ते में मुझे ये दुल्हन की गाड़ियाँ मुझे नज़र आए, वहाँ पे फ्लावर्स भी मुझे नज़र आए। यहाँ पे रोड ब्लॉक था, मैंने कहा चलो मोबाइल मेरे हाथ में, एक वीडियो ही बना लेते हैं। गुड विशेस टू यू दिस कपल्स, ओके, जिनकी शादी है उनको हम गुड विश करते हैं कि इनकी ज़िंदगी इंशाल्लाह खैर से गुजरे। और यहाँ पे मुझे अमरूद नज़र आया, ये बहुत टेस्टी होते हैं। अमरूद खाया करे, फ्रूट्स खाया करे, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। घूमने फिरने के बाद हम बहुत थक गए, फिर हमने रिक्शे वाले भाई को बुलाया कि हम देखो, इन्होंने वो दरवाज़ा लगा ही लिया आखिर में। इन्होंने दरवाज़ा लगा लिया और हम अभी जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर। हम बहुत थक गए थे, हाय मैं क्या बताऊँ, घूम के फिर मेरे फ्रेंड ने हमारे लिए ये जो है फ्रूट्स पैक किया और कहा कि रास्ते में जैसे आप लोग हज़रत से मरियाबाद जाओगे तो फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग फ्रूट खाए बगैर यहाँ से चले जाओ। हमारा ये जो है रिवाज है कि हम अपने मेहमानों को फ्रूट उसे क्या कहते हैं, फ्रूट क्या कहते हैं गाइस, अच्छा फ्रूट खिलाए बगैर हम उसको नहीं बेचते। तो फिर मैंने कहा चलो हम इसे रास्ते में खा लेते हैं, क्या मसला है, आधे घंटे का रास्ता है, रास्ते में खा लेते हैं, बाद गपशप भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, फिर क्या। और ये मुझे एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे एप्पल निहायत ही पसंद है, तो एप्पल मैंने ले लिया। और मेरे दूसरे फ्रेंड ने माल्टा वगैरह ले लिया, बच्चों को भी हमने फ्रूट्स दे दिया। तो फिर मैंने कहा चलो हम एक साथ इसके फ़ोटो ही बना लेते, फिर मुझसे वीडियो ही बन गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से वापस घर की तरफ आ रहे थे। दरवाज़े भाई ने भी लगा दिया है अपने रिक्शे का, दोनों, सर्दी बिल्कुल नहीं आ रही थी। थोड़ा बहुत गाइस मुझे पता नहीं क्या मसला है, जब मैं
एसी में बैठती हूँ, जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ उसका तो थोड़ा बहुत जो स्मेल है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इतना जो मेरे सर में दर्द हो जाता है, इतना मेरे मैदे में दर्द हो जाता है, मुझे पता नहीं क्या मसला है। दरवाज़ा ना लगाओ तो सर्दी लगती है, दरवाजे लगा लो तो फिर उसका जो इंजन का और जो पेट्रोल का स्मेल और डीज़ल का होता है तो वो मुझसे रहा नहीं जाता। उस पर फिर मेरे सर में दर्द होता है, हज़ार मसले होते हैं हमारे, हम क्या करें। अच्छा, फिर मैंने कहा चलो गुजारा ही कर लेते, भी क्या कर सकते हैं, दरवाजे तो उतारने से रहे। अभी मेरा मैदा उसको भी मैं निकालने से रही, तो एक ही ऑप्शन है, हम गुजारा कर लेते हैं, चलो गुजारा कर लेते हैं। हम रास्ते में आ रहे थे, बातें भी कर रहे थे, गपशप भी कर रहे थे और बहुत ही थक गए थे। मेरी जो साथ वाली फ्रेंड है वो तो बोलने से ही रही, वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने कहा क्या मसला है, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरा, खाना तुम्हें पसंद नहीं आया, हम ज़्यादा घूमे, तुम्हें वो पसंद नहीं आया, क्या मसला है। उसने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, बस मैंने कहा तुम रेस्ट करो, कोई मसला नहीं। और ये हम आ रहे हैं घर की तरफ, खैर खैरियत से, आफ़ियत से, खुशी खुशी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ही दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसी तरह खुशबाश रहे। सबको माशाल्लाह कहे, हमें भी माशाल्लाह कहे कि हमें भी कोई नज़र ना लगाए, नज़र ना लगे। इसी तरह मेरी फ्रेंड, उनके बच्चे, हमारी फैमिली और आप सब खैर खैरियत से ही रहे, खुश रहे, खुशबाश रहें, हमेशा शाद व आबाद रहें। तो यही मेरी दुआ है। जी गाइस, ये था हमारा आज का दिन, आज का व्लॉगिंग, आज का जो गैदरिंग मैंने किया अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने वो कैप्चर किया, आप लोग के साथ भी शेयर मैंने की। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद करोगे। और स्पेशली जो मैंने अपना हज़ारगी लैंग्वेज मैंने इसको छोड़ा है और मैं उर्दू में करी। मुझे बहुत से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे बहुत से ज़्यादा लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, कीप पुशिंग अस कि हम अच्छे से व्लॉग बनाएं, अच्छे से काम करें, इंतशार ना फैलाएं, प्यार मोहब्बत हम फैलाएं, उसकी तबलीग करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की बात को माइंड ना करें, एक दूसरे के साथ हमेशा इन टच रहे। आज का दौर बहुत नफसा नफसी है, किसी को किसी का कोई इल्म नहीं है, बस वो कहते हैं हाँ वो वहाँ पे है, ठीक होंगे, ऐसे होंगे, मैंने उसका स्टेटस देखा, मैंने उसका स्टोरी देखा, वो यहाँ पे गई होंगी, ये हालांकि ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का वो नहीं कर सकता, अक्कासी नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के साथ उठना बैठना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे का अगर आना जाना हमारा लगा रहना चाहिए, उससे प्यार मोहब्बत है। ये मोबाइल की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया एक तरफ, और प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ मिलाना बैठना, उससे एनर्जी मिलती है, वो मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से नहीं मिलता। तो हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठना चाहिए, उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारी रूह को तस्कीन मिलती है। एक दूसरे को हम लाइव देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें ज़िंदगी का लुत्फ़ आता है जो कि मोबाइल से नहीं आता। तो हमें एक दूसरे के घर जाना चाहिए, अगर घर नहीं जा सकते तो आउटिंग के लिए जाए, और ज़रूर जाया करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिससे मिलकर आपको खुशी होती है, उनके साथ ज़रूर गैदरिंग करें, उनके साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें, क्योंकि पॉजिटिव लोग पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। से ज़रा हट के अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करें, बेशक मेरी तरह व्लॉगिंग भी करें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो है हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारी आखिरी जो है व्लॉगिंग है, मतलब आखिरी ज़िंदगी का आखिरी व्लॉगिंग में नहीं करी, आई मीन के रात हो गई है, हम घर में पहुंच गए, तो ये लास्ट जो है क्लिप्स ऑफ माय वीडियो है। तो हम अपने घर के करीब पहुंच रहे हैं। तो फिर आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, हमें दुआओं में याद रखें, मेरे दोस्तों को दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोगों को कामयाबी विश करती हूँ, आप लोग भी मुझे प्लीज़ कामयाबी विश करें। इंशाल्लाह इसी तरह खुश रहे, अपना ख्याल रखें, मेरे दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिएगा। तो फ़िलहाल मैं लेती हूँ इजाज़त आप लोगों से, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।